नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वर्णिम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हूं आपके साथ मनीषा पाटिल। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने प्रचार तेज कर दिया है। सोमवार को हिमाचल में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह जिला मंडी में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने चुनावी हुंकार भरी। प्रियंका गांधी समेत छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंडी में कार्यकर्ताओं से चुनावी जोश भरा है और बीजेपी और जयराम ठाकुर पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान मंडी में सीएम बघेल ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि सीएम जयराम ठाकुर को जयराम करें और राज्य में कांग्रेस की सरकार लाएं। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं पैसा कहां से आएगा। इन लोगों ने वादा किया था वो तो पूरा नहीं किया। 69 राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने की बात कही थी, एक भी नहीं बना। इस मंडी में एयरपोर्ट बनाने की बात की गई थी, वो भी नहीं बना। अब कहते हैं जब कांग्रेस 10 गारंटी हिमाचल की जनता को दे रही है तो कहते हैं पैसा कहां से आएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं 2018 में राहुल गांधी जो अभी भारत जोड़ो यात्रा में निकले हैं, बेरोजगारी, महंगाई और नफरत के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए 1300 किलोमीटर से अधिक यात्रा कर चुके हैं। वो 2018 में राहुल जी हमारे नेता छत्तीसगढ़ गए थे। वहां के किसानों से जो वादा किया, वहां के मजदूरों से वादा किया, वहां के आदिवासियों से जो वादा किया, आज पूरा हो रहा है। किसानों से वादा किया था कि 2500 रुपया क्विंटल में धान खरीदी करेंगे। 2500 तो राहुल जी ने कहा था। पहले साल दिए भी, केंद्र सरकार ने डंगा लगाया, आप बोनस दे रहे हो, आपके धान हम नहीं लेंगे, चावल नहीं लेंगे। 24 अक्टूबर को हुआ। हमने अपने किसान भाइयों से कहा कि हम दीपावली से पहले देंगे। कुछ किसान हमारे पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, किसान भी हैं। ये आए हैं 17 अक्टूबर को। छत्तीसगढ़ के किसानों, मजदूरों, गौपालकों को 2000 करोड़ रुपया वितरण किए। आप पता कर लीजिएगा। सही बात बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? कुछ मंच में बैठे हैं हमारे छत्तीसगढ़ के। तो जो वादा राहुल जी ने किसानों से किया था, जो वादा गौपालकों से किया था, जो वादा वहां के आदिवासी और मजदूरों से उन्होंने किया था, वो सारे वादे 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, ये 4था साल बीत रहा है। चारों साल हमने वादा पूरा किया है। कोरोना काल में भी किसानों को पैसा हमने दिया है। जब छत्तीसगढ़ में हम दे सकते हैं, हिमाचल में क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है कि नहीं हो सकता? छत्तीसगढ़ के बस्तर दौरे पर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव में उदयपुर संकल्प शिविर के अनुसार 50 वर्षों की आयु से कम पार्टी के लोग बस्तर में 50% सीटों पर मौका मिलेगा और जबकि इस सीटों पर मजबूत और सीनियर नेताओं को मौका दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी के नेताओं को परफॉर्मेंस और कार्यकर्ताओं की शिकायत पर कहा कि मौजूदा विधायकों में कार्य प्रणाली में सुधार का अवसर चुनाव से पहले तक तय किया जाएगा। इसके बाद टिकट का निर्धारण भी किया जाएगा। इस कार्यकारिणी की बैठक है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष, हम लोग सभी उपाध्यक्ष, जनरल सेक्रेटरी, सदस्य, वो सब इसमें भाग लेते हैं। और जो संगठन के संबंधित जितने भी प्रोग्राम हैं, कार्यक्रम हैं, जो सरकार से संबंधित कोई आवश्यकता हो, उसके ऊपर चर्चा की जाती है, निर्णय लिए जाते हैं। प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से एजेंडा प्रस्तुत करने के बाद फिर बाकी सदस्य उस एजेंडे के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी के प्रति आभार व्यक्त किया कि पिछले 24 साल के दौरान उन्होंने ऐतिहासिक काम किया। बारी बारी से हर विधानसभा, हर जिले में हम लोग जाएंगे और
बस्तर के बाद सरगुजा भी है, इधर महासमुंद साइड है, उधर भी है, तो सभी जगह जाएंगे। सर, जो पदाधिकारी है उनकी अगर शिकायत आती है तो उस पर कार्रवाई होगी क्या? अगर जो पदाधिकारी है उस पर ज़्यादा अगर शिकायत आती है तो उस पर कार्रवाई होगी क्या? ये तो निरंतर प्रक्रिया है, ऐसे होता ही है। जो कोई अनुशासनहीनता करता है तो उसका प्रोसेस पूरा है, तो इसमें कुछ प्रदेश कांग्रेस कमेटी की विस्तारित बैठक आज आदरणीय पीएल पुनिया साहब, आदरणीय चंदन यादव साहब की उपस्थिति में हो रही है। और आज के एजेंडे में जो आदरणीय पीएल पुनिया साहब ने जो विस्तार से बताया, उसके साथ साथ 1 नवंबर से जो धान खरीदी हो रही है उसकी निगरानी समितियां हम लोगों ने बनाई है, ताकि जो किसानों का धान बिके और समय सीमा बिके, बिचौलियों का ना बिके, ये हम लोगों की तैयारी है। भारत जोड़ो पद यात्रा अभी त्योहारों के कारण बीच में रुक गई थी, फिर से हम लोग 3 महीनों तक करने वाले हैं, उसकी भी समीक्षा। छत्तीसगढ़ के रायपुर विधानसभा परिसर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई गई, जिसको लेकर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। वही कार्यक्रम में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत उपस्थित रहे। भारत के महान सपूत श्रद्धेय पटेल जी का जन्म दिवस है, जिन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए पूरा जीवन संघर्ष किया और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में एकता स्थापित करने के लिए, सद्भावना स्थापित करने के लिए, प्रेम स्थापित करने के लिए उन्होंने अंतिम सांस तक संघर्ष किया। उनके कार्यों को देखते हुए भारत ने उन्हें लौह पुरुष का भी दर्जा दिया। आज हम उसको नमन करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, प्रणाम करते हैं और उनके आदर्शों को पालन करने की प्रतिज्ञा करते हैं। 31 अक्टूबर ही ऐसा दिवस है जहाँ एक महान सपूत को हमने जन्म दिया, वहीं देश की नेत्री एक महान सपूत को हमने खोया। आदरणीय इंदिरा जी उसी एकता को बचाने के लिए, भारत की एकता को बचाने के लिए, अखंडता को बचाने के लिए, सद्भावना को बचाने के लिए उन्होंने जीवन का परित्याग किया। उनको अपना जीवन देना पड़ा। हम उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ये प्रण लेते हैं कि हम सब भारतवासी देश की एकता और अखंडता के लिए सदैव तत्पर रहेंगे, लोकतंत्र की रक्षा के लिए तत्पर रहेंगे और हम सब भारत में एकता, सद्भाव, प्रेम। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय एकता दौड़ कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। आपको बता दें कि संसदीय सचिव और नवागढ़ विधायक गुरुदयाल सिंह बंजारे, एसडीएम प्रवीण तिवारी समेत आला अधिकारी, जनप्रतिनिधियों और स्कूली बच्चों ने भी दौड़ में भाग लिया। लेकिन जनपद पंचायत नवागढ़ सीईओ नदारद रही, जिसमें एसडीएम तिवारी ने कारण बताओ नोटिस की बात कही। जन्मदिवस के अवसर पर शासन से निर्देश आया था कि एकता के लिए दौड़ आयोजित करनी है, जिसमें माननीय विधायक जी मुख्य अतिथि थे, जनप्रतिनिधि भी थे और स्कूली बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। कई अधिकारी नजारत रहे, उन पर क्या करेंगे? अधिकारियों को सभी को बुलाया गया था। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में महापर्व छठ को लेकर शहर में उत्साह देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, आज छठ पूजा का अंतिम दिन है और उगते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए सुबह से ही नदी घाटों पर बिहार और छत्तीसगढ़ राज्य के लोगों की भीड़ देखने को मिली। उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के बाद छठ का व्रत रखने वाले लोगों के लिए अपना व्रत तोड़ा गया और वहीं इसके साथ ही 4 दिनों के महापर्व का समापन किया गया। इस दौरान महिलाओं ने छठ पूजा का गीत भी गाया।
भगवान सूर्य की पूजा की जाती है इसमें, उगते हुए सूरज की और डूबते हुए सूरज की, दोनों की पूजा करते हैं इसमें। और ये जो है नहाए खाए से स्टार्ट होता है, 3 दिन का व्रत रहता है इसमें। और स्त्रियाँ जो होती है वो अपने बच्चों के लिए, अपने सुहाग के लिए ये पूजा करती हैं। और ये जरूरी नहीं है कि केवल बिहारी समाज या यूपी समाज के लोग ही करते हैं, जिनकी भी परेशानी होती है, जिनके बच्चे नहीं होते, वो सब अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। और उनकी सूर्य भगवान छठ माई जो है उनकी सारी मनोकामनाओं को पूरी करती हैं। इसलिए ये इसी उपलक्ष्य में छठ माई का उपवास किया जाता है। इसमें घुटने तक के पानी में डूब के नदी में सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं, शाम के समय भी डूबते हुए और सुबह उगते हुए। पिछले 2 वर्षों में जो है छठ पर्व अच्छे से नहीं मनाया गया, इस वर्ष कैसे मनाया जा रहा है? लोगों में कैसा उत्साह देखा जा रहा है? लोगों में कैसा उत्साह देखा जा रहा है? इस बार बहुत ज़्यादा हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को मनाया जा रहा है, क्योंकि पिछले 2 साल कोरोना के कारण लोगों ने नहीं मनाया। अपने घर में ही टब में या छोटे से जगह में ऐसे नदी तालाब बनाकर उसमें पूजा किए हैं, इसलिए वो पूरी 2 सालों की पूर्ति भी इस बार बहुत ज़्यादा हर्षोल्लास के साथ। इसमें हम सभी स्त्रियाँ निर्जला व्रत रहती हैं और छठी माई से प्रार्थना करती हैं कि हमारे बच्चे और सुहाग सभी को सौभाग्य मिले, बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, घर में समृद्धि आए। इसकी कामना करते हुए हम छठी माई से यही प्रार्थना करते हैं और यही प्रार्थना करते हैं कि पूरी दुनिया को जो महामारी गई है, आने वाले समय में इससे हम सबको मध्य प्रदेश के भिंड में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिला पुलिस बल भिंड और 17वीं वाहिनी SAF के संयुक्त तत्वावधान में पुलिस लाइन भिंड के शहीद पार्क सर्किट हाउस के पास पुलिस बलों द्वारा मार्च पास्ट का आयोजन किया गया। उसके ठीक बाद इंदिरा गांधी चौक कोतवाली से राष्ट्रीय एकता दौड़ के मैराथन का आयोजन भी किया गया, जिसमें खेल विभाग के सहयोग से उन्होंने भाग लिया और पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी को राष्ट्रीय एकता दिवस की शपथ दिलाई गई। अच्छा प्रदर्शन करने वालों को पुरस्कृत भी किया गया। दिवस संपूर्ण भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। हमारे जो महापुरुष जिनको कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में, तो उसी के उपलक्ष्य में यहाँ भिंड में जिला पुलिस बल भिंड के द्वारा एवं 17वीं बटालियन के द्वारा संयुक्त रूप से इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया, जिसमें प्रातः जो है एक मार्च पास्ट आयोजित किया गया था और उसके उपरांत एक मिनी मैराथन जो है उसको आयोजित किया गया। उसमें काफ़ी लोगों ने भाग लिया, जिसमें पुलिस बल के अलावा अन्य जनता के लोग भी थे और साथ में बच्चे भी थे, और जिन्होंने इसमें अच्छा प्रदर्शन जिनका रहा उनको पुरस्कृत भी किया गया है। एवं जो राष्ट्रीय एकता की शपथ है उसको सभी को दिलाया गया है और इसके पूरे कार्यक्रम के माध्यम से सभी को ये संदेश दिया गया है कि जो राष्ट्रीय एकता में अपना बढ़ चढ़ कर योगदान करें और इस दिवस। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में छठ महापर्व को लेकर घाटों में समितियों के द्वारा व्यापक तैयारियां की गई थी। आपको बता दें 4 दिनों तक चलने वाले छठ महापर्व पर आज डूबते सूर्य को अर्घ दिया गया, जिसको लेकर सभी घाटों में पूजा करने वाले श्रद्धालुओं में काफी संख्या देखने को मिली। मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में उत्तर भारतीयों का त्योहार छठ बड़ी धूमधाम से मनाया गया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में शिप्रा नदी पर बड़ी संख्या में महिलाएं सूर्य को अर्घ देने के लिए वहां पर पहुंचे। इस दौरान महिलाओं ने नदी में खड़े होकर डूबते सूर्य को अर्घ दिया और पूजन कर सुख समृद्धि की कामना की। छठ पर्व की शुरुआत नहाय कहाय के साथ हुई और इसके बाद खरना, अर्घ और पारण करके समाप्त किया गया। है जो 4 दिनों तक चलती है और कार्तिक माह में इसको पूजा की जाती है और धन, ऐश्वर्य, सौभाग्य प्राप्ति के लिए ये पूजा की जाती है। क्या महत्व है इस पूजा का? महत्व ये है कि जो भी मांगे हम छठी मैया से वो सब है जो 4 दिनों तक चलती है और कार्तिक माह में इसको पूजा की जाती है और धन, ऐश्वर्य, सौभाग्य प्राप्ति के लिए ये पूजा की जाती है। क्या महत्व है इस पूजा का? महत्व ये है कि जो भी मांगे हम छठी मैया से वो
छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में छठ महापर्व में घाट पर तैनात पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है, जहां शराब के नशे में आरोपी उत्पात मचा रहा था। आपको बता दें, उत्पात मचा रहे आरोपी को रोकने के लिए पुलिसकर्मी वहां पर पहुंचे और पुलिसकर्मियों के साथ युवक ने मारपीट की। आरोपी युवक अत्यधिक शराब का सेवन करता था। दरियामा आपको पुलिस ने अपराध दर्ज कर अपराधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में एक महिला यौन उत्पीड़न की शिकार हो गई थी और न्याय के लिए दर दर भटकती हुई नजर आई। पुलिस प्रशासन के उच्चाधिकारियों से लेकर महिला आयोग तक शिकायत कर चुकी, लेकिन महिला की अब तक कोई न्याय नहीं हुई है। और वहीं महिला आयोग के हस्तक्षेप करने के बाद भी मामला दर्ज किया गया, लेकिन मामला दर्ज होने के बाद भी अपराधी अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर घूमता हुआ नजर आ रहा है। जहां पीड़ित महिला ने न्याय की गुहार लगाते हुए कोंडागांव में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोपी रसूखदार होने के चलते पुलिस के आला अधिकारियों और नेताओं का संरक्षण मिल रहा है और इसके चलते अब पीड़िता अपने परिवार के साथ अपना घर छोड़कर दर दर की ठोकरें भटकने को मजबूर हो गई है। अविनाश देवांगन के खिलाफ कि उसने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे जबरदस्ती अपने स्कूटी में बिठाने की कोशिश की, मुझसे एकदम अभद्र तरीके से व्यवहार किया, मुझे गंदे गंदे तरीके से बात किया। फिर मेरा रास्ता और भी 2-3 जगह रोका, मेरे से बात करने की कोशिश किया। मैं नारायणपुर थाने में गई थी, पर 6 महीने के बाद इस मामले में कार्रवाई होने के बाद 12/10/2022 को FIR कटा है। उसके बाद भी अब तक अविनाश देवांगन को गिरफ्तार नहीं किया गया है और हमारे घर में लगातार कुछ लोग आते हैं। आने के बाद हमको ये बोलते हैं कि तुम क्या बिगाड़ लिए हो उसका, अविनाश देवांगन का, और शिकायत अभी भी वापस ले लो। नारायणपुर की प्रेस में भी गई थी, पर वहाँ के लोग हमें लगातार इग्नोर करते रहे, उन्होंने हमको लगातार टालते रहे, इसलिए मजबूरन हमें कोंडागांव जिले का सहारा लेना पड़ा। जबकि 12 तारीख को उसका FIR कट चुका है, 30 तारीख है, फिर भी वो अभी भी बाहर स्वतंत्र रूप से घूम रात को जाते हैं। ऐसा नहीं कि रोज दिन यहीं पे नहीं रहते हैं, रात को जाते हैं घर जाके। फिर एक बच्चा और है हमारा 1.5 साल का, तो वो हम लोग को नहीं देखने से फिर वो भी कैसे करते हैं ना, मम्मी पापा बोलते हैं, तो उसके लिए हमको रात को घर पहुंचना ही होता है। हम लोग रात को 1 बजे भी घर पहुंचते हैं, 12 बजे भी और 2 बजे भी, मतलब रात को पहुंच के उसको अपने साथ लेना पड़ता है सोने के लिए। फिर सुबह उठ के 8 बजे के अंदर सब काम करके ख़त्म करके फिर वापस कोंडागांव चले आते हैं। ये नवरंग सर एक बार ये बोले थे कि अब तो पूरा नारायणपुर में सब आपके दुश्मन हो गए हैं, ये बोले थे। आयोग में दिया है, बस्तर IG, नारायणपुर SP और थाने में भी दिया है, सखी सेंटर, मैंने बहुत जगह ही दिया है, पर अभी तक मेरे को महिला आयोग से बहुत हेल्प मिला है। उन्हीं के कहने पे ही मैं थाने गई हूँ, मेरी अकेले जाने की हिम्मत नहीं है थाने जाने की। और SP ऑफिस में मैं गई थी, पर उस दिन अविनाश सामने था और उसने मेरे को SP और IG के नाम से ये बोला था कि मैं तो इन लोगों को निपटा दूंगा, ये लोग तो मेरे मतलब SP IG उनके घर के हैं। तो फिर उसके बाद और हिम्मत नहीं हुआ। कोंडागांव में आने के बाद कुछ लोगों ने हेल्प की हमारी, तो IG तक जाने का हिम्मत हुआ, वरना वो भी नहीं। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में धर्मनगरी के सामने प्रसिद्ध डोंगरगढ़ शहर में लगातार अवैध शराब के व्यापारियों की शिकायतें पुलिस को मिल रही थी, जिस पर तत्परता दिखाते हुए डोंगरगढ़ पुलिस ने पिछले 1 माह में लगभग 35 आबकारी के मामले दर्ज किए हैं और आरोपियों को जेल भेज दिया है। अवैध शराब कोचियाओं पर कार्रवाई के आरोपियों को में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि डोंगरगढ़ में विश्व प्रसिद्ध मां बगलेश्वरी का मंदिर है, जहां देश विदेश से लाखों भक्त दर्शन के लिए आते हैं, जिसके कारण शराब दुकान को शहर से बाहर रखा गया। ऐसी बात का फायदा उठाते हुए शहर में बहुत से ज्यादा अवैध व्यापारी जो है शराब व्यापारी सक्रिय होते हुए नजर आ रहे हैं।
डोंगरगढ़ की पावनधरा पर हमेशा से एक शिकायत मिलती रहती है कि यहाँ की शराब की अवैध बिक्री होती रहती है, शहरी क्षेत्र में हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र में हो, जबकि यहाँ पर शराब की शासकीय दुकान भी उपलब्ध है। उसके बावजूद भी जितने समय में जहाँ पर भी आम जनता के द्वारा या आपके द्वारा या फिर जनप्रतिनिधियों के द्वारा शिकायत मिली है, उस पर डोंगरगढ़ पुलिस ने कार्रवाई की है। आबकारी अधिनियम के विभिन्न धाराओं में अभी विगत इस महीने अक्टूबर महीने में थाना डोंगरगढ़ से लगभग 35 आबकारी अधिनियम की कार्रवाई की गई है और आगे भी जिन क्षेत्रों में अवैध शराब की बिक्री की शिकायत या नामजद शिकायत मिलती है उस पर ऐसे ही कार्रवाई की जाती रहेगी। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर से हैरान कर देने वाली जानकारी सामने आई है। यहां पर एक महिला श्रद्धालु आगजनी का शिकार हो गई है। महिला मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंची थी और परिसर में स्थित शिव मंदिर में लगे दीपक से महिला की साड़ी के पल्लू में आग लग गई और वहां बुरी तरह से झुलस गई। सूचना मिलने के बाद महिला को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां उपचार उसका किया जा रहा है। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले हमारे जिला चिकित्सालय में बर्न यूनिट में केस आया था। महिला जिनका नाम शोभा कुंवर था और वो जयपुर की निवासी थी और महाकाल दर्शन करने के लिए आई थी और वहां पर दीपक से उनको झुलस गई है। उनके हाथों पर भी चोटें वगैरह लगी है। हालांकि उनकी कंडीशन सामान्य है और हमने इलाज करके उनको वार्ड में शिफ्ट कर दिया है। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में फिर से पुलिस को नक्सली और मुठभेड़ के बीच वहां पर मुठभेड़ हो गई। पुलिस और नक्सली के बीच मुठभेड़ हुई है। बताया जा रहा है कि जवान बड़ी संख्या में नक्सलियों के मौजूद होने की सूचना मिल गई थी। उसी दौरान माओवादियों ने उन पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। इसी बीच फायरिंग का जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया और 2 नक्सलियों को मार गिराया। मामला सिकसोड़ थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक डीआरजी के जवान रविवार रात कड़मे में गांव में जंगलों में नक्सलियों के छिपे होने की सूचना मिल गई थी। इसी बीच सोमवार में करीब सुबह 3 बजे के आसपास नक्सली जवानों पर फायरिंग करने लगे और जवानों ने जबरदस्त फायरिंग की, जिसके बाद नक्सली जंगल से भाग गए। थाना सिकसोड़ के अंतर्गत मेटा बोतली और कड़मे के बीच के जंगल में प्रतापपुर एरिया कमेटी माओवादियों की उपस्थिति के सूचना पर डीआरजी, बीएसएफ एवं जिला पुलिस बल का टीम ऑपरेशन के लिए रवाना की गए थे। ऑपरेशन के दौरान आज सुबह करीबन 3 बजे डीआरजी टीम और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात सर्चिंग के दौरान 2 माओवादियों का डेड बॉडी बरामद की गई थे। प्राथमिक तौर पर उसका शिनाख्त थी डीवीसी मेंबर दर्शन पद्दा, प्रतापपुर एरिया कमेटी के सचिव, एवं एक जागेर सलाम नॉर्थ बस्तर डिवीजन कमेटी का स्मॉल एक्शन टीम मेंबर के रूप में भी हुआ है। इसका डिटेल शिनाख्ती की कार्रवाई अभी आगे जो विधि अनुसार की जाएगी। साथ साथ घटनास्थल से काफ़ी बड़ी संख्या में अम्युनिशन और माओवादी द्वारा उपयोग किए गए आर्म्स और डेली उपयोग सामग्री जो माओवादियों की पिट्टूस और उनके अंतर्गत जो रकम भी बरामद की गए थे और अभी भी लगातार आसपास इलाके का बीएसएफ, डीआरजीएम, जिला पुलिस बल द्वारा सर्चिंग की जा रही है। दर्शन पद्दा विगत कई वर्षों से इस इलाके में सक्रिय रूप से अनेक घटना को अंजाम दिया। क्षेत्र में एक आतंक का माहौल बना रखने का उनका कार्य रहा। इसी को लेकर कांकर पुलिस एसपी साहब की नेतृत्व में और साथ में बीएसएफ का भी सभी हमारा टीम्स भी रहा। लगातार इस इलाके में कई ऑपरेशंस की गए थे, लेकिन हमको उल्लेखनीय सफलता भी प्राप्त हुआ, जिसमें हमको इनका डेड बॉडी रिकवर किया और एक और माओवादी का भी डेड बॉडी रिकवर की गए थे। उनके ऊपर अभी तक जो रिकॉर्ड के अनुसार 39 जो केसेस थे दर्शन पता के ऊपर। इसके पूर्व में वो एरिया कमेटी के मेंबर के रूप में थे, लेकिन हाल फिलहाल में उनका नॉर्थ बस्तर डिवीजन कमेटी के मेंबर के रूप में भी वो संगठन में उनका पदोन्नत होकर वो इलाका में अनेक घटना। तो फिलहाल मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही और तमाम ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए एएनबी न्यूज़। नमस्कार।